मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले टेक्सास के अंदर 5 दोस्तों पर एक अनजान आदमी ने अटैक किया था, जिसने इंसानों की चमड़ी से बना हुआ मास्क पहना था। उन 5 दोस्तों में से सिर्फ एक ही लड़की बच पाई थी, जिसका नाम सैली हार्डेस्टी था, और उस किलर को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। और फिर हम प्रेजेंट में मेलेडी और लैला नाम की 2 बहनों को देखते हैं, जो कि एक गैस स्टेशन से कुछ सामान ले रही होती हैं। तो लैला वहाँ से एक चेनसो बॉटल ओपनर भी उठा लेती है, और फिर वो लोग उस गैस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं डांटे और उसकी फियांसे को। और फिर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास एक गन होती है, और मेलेडी उसका मजाक उड़ाने लगती है कि ये इतना डरपोक है जो अपने साथ गन रख रहा है। तो डांटे मेलेडी को गाड़ी में बैठने का बोलता है। फिर ये चारों वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर कुछ ही देर में वो लोग एक सुनसान से टाउन में पहुंच जाते हैं। इस टाउन को डांटे और मेलेडी ने खरीद लिया है, और आज वो लोग इस टाउन की हर एक शॉप को नीलाम करने वाले हैं। जब वो लोग इस टाउन को देख रहे होते हैं तो उधर के एक गराज में से वही आदमी बाहर आता है, जो कि उन्हें उस गैस स्टेशन पर मिला था। इन लोगों को पता चलता है कि यही उनका कॉन्ट्रैक्टर है, और इसका नाम रिचर है। और इनकी बातों के बीच में ही लैला को एक घर के बाहर एक फ्लैग लगा मिलता है, जिसे देखते ही डांटे कहता है कि अगर हमारे इन्वेस्टर ने ये फ्लैग देख लिया तो वो इधर इन्वेस्ट कभी नहीं करेंगे। और फिर मेलेडी और डांटे उस फ्लैग को उतारने के लिए उस घर में चले जाते हैं, जो कि हम देखते हैं कि घर नहीं बल्कि एक ऑर्फेनेज है। और अंदर जाकर डांटे उस फ्लैग को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो फ्लैग नहीं उतरता। तो वो लोग वापस नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलती है, और मेलेडी उसे बोलती है कि वो लोग ये प्रॉपर्टी बैंक से खरीद चुके हैं, तो उसे यहाँ से अपने बेटे को लेकर चले जाना चाहिए। लेकिन वो ओल्ड लेडी इनसे कहती है कि मैं बैंक को इस घर के सारे पैसे दे चुकी हूँ, और मेरे पास इस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स भी हैं। तो मेलेडी उस ओल्ड लेडी को वो पेपर दिखाने का बोलती है, लेकिन वो ओल्ड लेडी साफ मना कर देती है। तो डांटे उस ओल्ड लेडी से बदतमीजी करने लगता है, और वो वहाँ से बाहर जाकर पुलिस को फोन करता है। और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस यहाँ पर आ जाती है, जो कि उस ओल्ड लेडी को इस घर से बाहर निकालने लगती है। लेकिन तभी इस ओल्ड लेडी की हालत खराब होने लगती है, और उसे वहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है। फिर तभी उसका बेटा सीढ़ियों से नीचे आकर उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, और डांटे की फियांसे भी इनके साथ चली जाती है। और तभी उन लोगों के इन्वेस्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं, और इधर हम एम्बुलेंस में देखते हैं कि वो लेडी मर जाती है। और डांटे की फियांसे मेलेडी को भी ये मैसेज कर देती है, और उस ओल्ड लेडी के मरने की वजह से उसके बेटे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो पीछे बैठे हुए ऑफिसर का हाथ तोड़कर उसी के गले में घुसा देता है, और वो ऑफिसर उसे शूट करने की कोशिश करता है तो आगे ड्राइवर को गोली लग जाती है। इस वजह से उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि उन लोगों का ऑक्शन भी शुरू हो चुका था, और मेलेडी जब वापस बस में आती है तो उसे पता चलता है कि वो लेडी मर चुकी है। ये बात सुनकर मेलेडी डिसाइड करती है कि वो लैला को लेकर यहाँ से चली जाएगी, और फिर मेलेडी लैला को जाकर बताती है कि वो लेडी मर चुकी है, और ये बात रिचर भी सुन लेता है। और इधर हम देखते हैं कि डांटे की फियांसे को होश आता है। वो देखती है कि वहाँ पर सारे ऑफिसर्स मर चुके थे, और वो किलर बाहर अपनी ही माँ के चेहरे की खाल उतार रहा था। तो वो उस एम्बुलेंस के रेडियो पर हेल्प मांगने लगती है, और वो देखती है कि वो अपनी माँ का चेहरा उतार कर खुद ही पहन लेता है। लेकिन तभी उस ड्राइवर को होश आ जाता है, और गाड़ी में हलचल सुनते ही लेदरफेस वहाँ पर आ जाता है, और वो लड़की वहाँ पर मरने का नाटक करती है, और लेदरफेस उस ड्राइवर के सर में गैस सिलेंडर बार बार मारने लगता है। इस वजह से वो ड्राइवर वहाँ पर मारा जाता है। तो तभी वो लड़की अपना सीट बेल्ट खोलकर बाहर देखने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसके पीछे से आकर उसे मार देता है, और फिर वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि रिचर उनके कार और बस दोनों की चाबी छीन लेता है, और वो उनसे कहता है कि मुझे उस ओल्ड लेडी के घर के कागज दिखाओ तो ही मैं तुम्हें चाबी दूंगा। तो डांटे उस घर के कागज लेने उस बस के अंदर जाता है, जहाँ पर वो चेक करता है तो उसे उस घर के कागज नहीं मिलते। तो डांटे और मेलेडी उस ओल्ड लेडी के घर में कागज चेक करने जाते हैं, और इधर हम देखते हैं कि उसी गैस स्टेशन वाले ओल्ड मैन ने रेडियो पर डांटे की फियांसे की आवाज सुन ली थी। तो वो उसी वक्त सैली को फोन करता है, और वो उसे बताता है कि लेदरफेस वापस आ चुका है। तो सैली उस टाउन की तरफ जाने के लिए निकल जाती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलेडी को वो कागज मिल जाते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये घर उसी ओल्ड लेडी का था। और नीचे हम देखते हैं कि डांटे किचन में होता है, जहाँ पर उसके पास लेदरफेस आ चुका था, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है, और मेलेडी भी उसे डांटे को मारता हुआ देख लेती है। तो वो वहाँ से भागकर एक क्लोजेट में छुप जाती है, और फिर उस रूम में लेदरफेस आ जाता है, और वो वहाँ की विंडो से बाहर देखता है कि बाहर काफी सारे लोग हैं, और फिर वो उस रूम से चला जाता है, और मेलेडी भी उस क्लोजेट से बाहर आ जाती है। और बाहर हम देखते हैं कि बारिश होने लगती है, लेकिन फिर तभी लेदरफेस उस रूम में एक बड़ा सा हैमर लेकर आ जाता है, जिसे देखते ही मेलेडी एक बेड के नीचे छुप जाती है, और लेदरफेस वहाँ की एक दीवार तोड़ने लगता है। नीचे हम देखते हैं कि डांटे को वापस से होश आ जाता है, और वो उस घर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर डांटे को रिचर देख लेता है, और वो उसे पकड़कर साइड में बिठाता है, लेकिन डांटे तभी वहाँ पर मारा जाता है, और फिर रिचर अपनी गन लेकर उस घर के अंदर चेक करने जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लेदरफेस अपनी चैनसो निकाल कर उसे स्टार्ट करने लगता है, जिसकी आवाज सुन रिचर ऊपर आने लगता है, और उसी वक्त लेदरफेस एक हैमर लेकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है, और जैसे ही रिचर अंदर आता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता
जाता है। लेदरफेस रिचर के सर में हथौड़े बार बार मार के उसे मार देता है और फिर लेदरफेस वहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सैली उसी एम्बुलेंस के पास पहुंच चुकी थी और वो वहाँ पर पहुंचकर कई सारी लाशों को देखती है और वो वहाँ पर लेदरफेस की माँ की लाश भी देखती है जिसका पूरे चेहरे की खाल उतरी हुई थी। फिर वो उस टाउन की तरफ जाने लगती है। इधर लायला भी उस बस से बाहर अपनी बहन को ढूंढने निकल जाती है। मेलेडी भी आराम से उस बेड के नीचे से बाहर निकलती है जो कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी लेदरफेस वहां पर आ जाता है और वो वहां आकर मेलेडी को बहुत ही जोर से किक मारता है और मेलेडी फ्लोर तोड़कर नीचे गिर जाती है और लेदरफेस उसके ऊपर चेनसो से अटैक करता है। लेकिन तभी लायला वहां पर आ जाती है जो कि उसे बचाकर बाहर निकाल लेती है और वो दोनों वापस बस के अंदर चले जाते हैं और फिर वो सारे लोग बस को यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर लेदरफेस उन्हें देख लेता है और वो उनकी बस के ऊपर अपनी चेनसो से अटैक करता है और यह बात सुनते ही बस का ड्राइवर बस रोक कर बाहर चेक करने जाता है और फिर थोड़ी ही देर में उसका कटा सर बस के अंदर आकर गिरता है। लेदरफेस भी उसके साथ बस के अंदर आ जाता है जिसे देखते ही वहाँ के सारे लोग उसकी अपने मोबाइल में वीडियो बनाने लगते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी लेदरफेस अपनी चेनसो निकालता है और वहाँ पर खड़े हर एक इंसान को मारने लगता है। तभी मेलेडी और लैला बस के वॉशरूम में छुप जाते हैं। लेदरफेस उन्हें देख लेता है और चेनसो से वॉशरूम का गेट तोड़ने लगता है। तो तभी लैला वॉशरूम की विंडो के जरिए बस की छत पर चढ़ जाती है। लेकिन तभी लेदरफेस भी अपना हाथ अंदर डालकर मेलेडी को पकड़ने लगता है। लेकिन तभी मेलेडी वही ओपनर उसके हाथ में घुसा देती है जो कि उन्होंने गैस स्टेशन से लिया था और वो भी उस बस की छत पर चढ़ जाती है। फिर वो लोग बस से उतरकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सैली आ जाती है जो कि उन दोनों को अपनी कार के अंदर बिठा लेती है और फिर मेलेडी सैली को यहाँ से चलने का बोलती है। लेकिन सैली उसे मना कर अपनी कार के दरवाजे लॉक कर लेती है। वो उसे कहती है कि मुझे इस रात का 50 सालों से इंतजार था और आज वो लेदरफेस को यहाँ से मार कर ही जाएगी। इसके बाद वो उन दोनों को कार के अंदर लॉक करके लेदरफेस के घर के अंदर चली जाती है। वो उसके रूम में जाकर लेदरफेस के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और वो उसे बताने लगती है कि वो कौन है। लेकिन लेदरफेस को इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उसके पास से उठकर उन दो लड़कियों को मारने जाता है और इधर वो लैला का पैर काटने ही लगता है। लेकिन सैली आकर उसे शूट कर देती है और लेदरफेस वहां से भाग जाता है। सैली उसके पीछे उसे मारने जाती है और वो उसे ढूंढते हुए कचरे के ढेर के पास पहुंचती है। तो तभी अंधेरे में से लेदरफेस भागता हुआ बाहर आता है जो कि बाहर आते ही सैली पर अटैक कर देता है और वो सैली के अंदर अपनी चेनसो घुसाकर उसे हवा में उठा देता है। तो तभी मेलेडी सैली की कार भगाती है और उसे लेदरफेस को उड़ाने लगती है। तभी लेदरफेस अपनी चेनसो उस कार की तरफ फेंकता है और उस कार का एक गैराज के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि मेलेडी के पैर में एक रॉड घुस चुकी थी जिस वजह से वो कार से बाहर नहीं निकल सकती थी। तो वो लैला को यहाँ से भाग जाने का बोलती है और लैला वहाँ से निकल कर चली जाती है। तो तभी वहाँ पर लेदरफेस भी आ जाता है जो कि मेलेडी के पास आकर अपनी चेनसो चालू करता है। लेकिन तभी लैला वहाँ पर आकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो गन चलाने की कोशिश करती है तो उससे वो गन नहीं चलती और लेदरफेस उसके पीछे भागने लगता है। तो जैसे ही लैला को मारने लगता है तो सैली उसके पीछे से शूट करने लगती है और लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है और फिर सैली लैला को भागने से मना कर देती है। लैला से कहती है कि उसे लेदरफेस को मारना ही होगा वरना वो उसका हर वक्त पीछा करता रहेगा और उसे मार देगा। तो लैला सैली की गन लेकर उसे मारने चली जाती है और लैला जैसे ही अंदर जाती है तो उसे लेदरफेस के चेनसो चलने की आवाज आती है। फिर लेदरफेस उसके पीछे से निकल कर आता है और उसे लेकर पानी में गिर जाता है जिससे किसी तरह बचकर लैला पानी से बाहर आती है। जैसे ही वो अपनी गन उठाने लगती है तो लेदरफेस भी उसके पीछे से आ जाता है जो कि उसे मारने के लिए अपनी चेनसो चालू करने लगता है। तो जैसे ही उसे मारने लगता है तो वहाँ पर मेलेडी आ जाती है क्योंकि लेदरफेस पर अटैक करती है। लेकिन लेदरफेस उसे भी उठाकर फेंक देता है। वो उसे मारने ही लगता है तो लैला बीच में आकर उसे शूट करने लगती है। लैला उसे 2 बार शूट करती है तो उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन तभी मेलेडी लेदरफेस की चेनसो उठाकर उसके गले पर मार देती है जिस वजह से लेदरफेस पानी में गिर जाता है और उन दोनों को लगता है कि लेदरफेस अब मर चुका है। और फिर सुबह हो जाती है और वो दोनों अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती हैं। वो लोग वहाँ से निकल रही होती हैं लेकिन तभी वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है जो कि कार का शीशा तोड़कर मेलेडी को बाहर खींच लेता है। वो मेलेडी की गर्दन अपनी चेनसो से उड़ा देता है और लैला वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।